हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाली विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। ये जो है वो भाषा दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, योग दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या ये सब दिया हुआ है। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट जो है वो आपको बनाना है। तो ये हिंदी में जो है वो ये जो है वो हिंदी जो है विद्यार्थियों की संख्या क्या हिंदी जो है वो 40 को बोलता है, अंग्रेजी 12 को, मराठी 9 को, तमिल 7 को, बंगाली 4 को, और सबका योग जो है वो 72 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, तो हल दे दीजिए, हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबका जो है वो पहले पाई चार्ट द्वारा जो है बनाना है। सबका जो है पहले हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। तो पहले हम जो है वो हिंदी का निकाल लेते हैं। पहले हिंदी है तो हिंदी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए हिंदी का केंद्रीय कोण। तो देखिए वो हिंदी का केंद्रीय कोण। तो हिंदी जो है क्या विद्यार्थी बोलता है, 40 को ऊपर हम जो देंगे और कुल योग जो है वो 72 है, तो 72 दे देंगे और गुना इनको हम 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए ये जो है वो हमारा कैंसिल होगा। 72 पंचे 360 होता है, तो 4 पंच कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये 200 डिग्री हो गया। कितना हो गया 200 डिग्री। ठीक है, हिंदी भाषा भी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो भाषा दे दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। अब हम अंग्रेजी का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए अंग्रेजी भाषा का केंद्रीय कोण। अंग्रेजी भाषा का केंद्रीय कोण। तो देखिए अंग्रेजी क्या बोलता है 12 को, तो 12 विद्यार्थी है और बट्टा कुल योग 72 है, गुना ये 360 हो जाएगा। 72 पंचे 360, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 60 डिग्री हो जाएगा। अंग्रेजी निकाले। अब हम मराठी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा मराठी भाषा का केंद्रीय कोण। मराठी भाषा का केंद्रीय कोण। तो मराठी जो है वो 9 बोलता है, तो 9 बट्टा कुल योग 72 है, तो 72 गुना ये हम 360 दे देंगे। 72 पंचे 360, 9 पचे 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। मराठी निकाल ले। अब हम तमिल का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा तमिल भाषा का केंद्रीय कोण। तमिल भाषा का केंद्रीय कोण। तो तमिल जो है वो 7 को जो है बोलता है, तो ये 7 बट्टा कुल जो है वो 72 है, तो 72 गुना में ये 360। 72 पंचे 360 होता है, 7 पंचे 35 डिग्री निकाल जाएगा। तमिल निकाल लिए। अब बंगाली है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंगाली भाषा का केंद्रीय कोण। तो बंगाली भाषा कितना है 4 गो है, 4 बट्टा 72 गुना 360। 72 पंचे 360, 5 20 डिग्री हो गया। ये हो गया। अब सबका जो है वो पाई चार्ट द्वारा जो है वो हम ये जो है वो बना लेंगे। तो पाई चार्ट जो है वो सर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो है वो हम क्या कर लेंगे बुआरे, तो एक जो है वो वृत्त बना लेंगे। देखिए थोड़ा गड़बड़ आ गया नहीं। ये ऊपर नीचा हो जाता है इसलिए। हाँ, ये जो है वो हाँ इस तरीका जो है वो बना लीजिएगा। ये हमारा केंद्र है। अब देखिए हिंदी का जो है वो 200 है। देखिए हम जब एक सीधी रेखा जो है वो बना देंगे। हमारे पहले एक जो है वो त्रिज्या ले लेंगे। त्रिज्या जो है वो ले लिए। ये हमारा यहाँ पे 180 डिग्री कोण बनाएगा, 20 डिग्री और है, तो यहाँ से जो है वो हम हल्का ही जो है वो ले लेंगे। तो ये जो है वो हमारा 20 डिग्री का जो है वो कोण बना देगा। ये टोटल जो है वो कितना बनाएगा, तो ये हमारा 200 डिग्री का किनका है, तो हिंदी का है। हिंदी दे दी, बिल्कुल सही है। अब अंग्रेजी का हमारा 60 है। यहाँ से जो है वो हम 60 डिग्री का जो है वो ले लेंगे। तो 60 डिग्री का आई थिंक इतना होगा। ये जो है वो
60 डिग्री का। 60 डिग्री है किसका है? अंग्रेजी का। यहाँ पे लिख दीजिए अंग्रेजी। क्लियर। अब देखिए मराठी जो है वो 45 डिग्री है। हम जो है वो 45 डिग्री जो है वो ले लेंगे। 45 डिग्री जो है वो मराठी। तमिल जो है वो 35 डिग्री है। पैंतीस डिग्री हमारा तमिल है। ठीक है। और बंगाली 20 डिग्री है। ये 20 डिग्री है बंगाली। इस तरीका से बनाइएगा, ये पाई चार्ट बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा 4.1 जो एक्सरसाइज है वो भी हमारा खत्म हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 4.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।